नीट यूजीसी 2026 पेपर लीक मामले में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई की इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे साजिश के तार सीधे तौर पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों से जुड़े हैं। आखिर कैसे एग्जाम के 6 दिन पहले ही पेपर एक ब्यूटिशियन के पास पहुंच जाता है, जानिए इस रिपोर्ट में। सीबीआई सूत्रों के अनुसार पुणे से गिरफ्तार हुई ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे इस पूरे खेल की मुख्य कड़ी थी। मनीषा सीधे एंटी ऑफिसर के संपर्क में थी और चौंकाने वाली बात यह है कि एग्जाम से ठीक 6 दिन पहले यानी 27 अप्रैल को उनके पास पेपर और आंसर की पहुंच चुके थे। जांच में सामने आया कि मनीषा ने ही पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स और एनटी अधिकारियों के बीच एक ब्रिज का काम किया। इसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर प्रोफेसर मनीषा मांड्रे जो कि एक बॉटनी और प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी जो केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने छात्रों को अपने घर स्पेशल क्लास दी और उन्हें सवाल रटवाए गए जो 3 मई के एग्जाम में आने वाले थे। अब सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर। एनटीए के जिस कॉन्फिडेंशियल एरिया में पेपर सेट होता है वहां मोबाइल या पेन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मनाही है। ऐसे में पेपर बाहर कैसे आया? सीबीआई का मानना है कि बिना किसी अंदरूनी अधिकारी की मदद से पेपर की फोटो खींचना या कॉपी निकालना नामुमकिन है। टाइमलाइन पर गौर करें तो 15 से 20 अप्रैल के बीच पेपर की प्रिंटिंग हुई और महज 1 हफ्ते के भीतर इसे लीक कर दिया गया। आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश करी। 3 मई के एग्जाम खत्म होते ही उस पेपर को जला दिया गया जिससे छात्रों को पढ़ाया जा रहा था। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की चैट भी डिलीट कर दी गई। फिलहाल सीबीआई मनीषा वाघमारे और दलाल धनंजय लोखंडे के फोन की डिजिटल डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इस धांधली के सामने आने के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। एनटीए में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 4 नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया। सीबीआई अब इस केस की कड़ियों को जोड़कर असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल फिर यही आ जाता है कि क्या देश की इतनी बड़ी परीक्षा सुरक्षित नहीं है? इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।